जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजे, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादार मधुर महावाक्य 16 मई आज के विशेष बाबा तीन धरनेर संगम देखते आसছেন। तीनटी संगम की সেই संगम যুগের संगम आत्मार परमात्मार আর বছরের শেষ संगम। तीनटी संगम विशेषভাবে बाबा আজকে देखते आसছেন। तो আমরা আজকে কি করব, ওই संगम যুগে বিশেষভাবে বাবাকে কি संगम देखते আসছেন ওইগুলাকে আমরা অনুভব করব। तो बाबा बोललेन नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष है। आज त्रिमूर्ति बाप तीनों संगम देख रहे हैं। त्रिमूर्ति बाप तीनटा संगम देखছেন। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा यह युग संगम, যুগটা হলো
संगम युग। तीसरा, आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। तीनटी संगम देख लें बाबा, कौन कौनटा बोलें? तीनटी संगम, एकटा हইল आत्मार परमात्मार मिलनेर संगम। 2 नम्बर संगम हইল কোনটা संगम? संगम যুগ চলছে। 3 नम्बर संगम হইল वर्ष समाप्ति হইতেছে। একটা वर्ष समाप्ति হইতেছে আর একটা वर्ष শুরু হইতেছে। তো 3টি संगम হয়ে গেল। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। तीनटी संगम निजे निजेर विशेषता। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। आमादेर जीवनटा परिवर्तन करते होबे तार जन्य प्रेरणा दिच्छे। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। आत्मार परमात्मा मिलन हইল, ওর মধ্যেও আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের কলিযুগী সংস্কার স্বভাব চেঞ্জ করতে হবে। আর সঙ্গম যুগে আমরা জানতে পারলাম কি যুগ পরিবর্তন হচ্ছে। আর 3 নম্বর সঙ্গম, পুরনো বর্ষকে বিদায় দিচ্ছি, নতুন বর্ষকে আমরা আগমন করছি। তো 3টা সঙ্গম আলাদা আলাদা महत्व হয়ে গেল। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देते बाप और बच्चों का संगम। आत्मा और परमात्मार এই संगमটা सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। এই संगम যুগেই নিজের ভাগ্য और प्राप्ति দুটাকেই আমরা अनुभूति करते पारी। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखता है। तीनटाई संगम निजेर निजेर अर्थ साथे महत्व दीतेছে। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। देश विदेश থেকে বাচ্চারা কেন গেছিল? এই পুরনো দুনিয়ার সঙ্গমের আনন্দ নেওয়ার জন্য। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकारी रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। आकारी व साकारी बुद्धिर विमान द्वारा যারা বাবার কাছে চলে আসছে ওই বাচ্চাগুলোকেও বাবা দেখতেছে। और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं। डायमंड तुल्य मुबारक, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। আমাদের জীবনটা हीरे तुल्य। डबल हीरो बने हो। एक तो बाप के अनमोल रतन हो। बाबार আমরা एक एक बच्चा अनमोल रत्न। हीरे डायमंड हो। हीरा अर्थात डायमंड। दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हो। সবার দিকে আমাদের পার্টটা কি হইল? হিরো পার্ট। बोलो हीरो। इसीलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। बाबा की करছেন? हर सेकंड, हर संकल्प, प्रतिटा सेकंड, प्रतिटा संकल्प,
हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। আমাদের জন্ম 84 জন্মের, বাবা কি করলেন প্রত্যেকটা জন্মের জন্য মুবারক দিচ্ছেন। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है। আমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা শুধু আজকেই আমাদের জন্য নতুন বছর নয়, আমাদের জন্য প্রতিটা মুহূর্ত নতুন বছর। তো নতুন বছরে সবাই কি করে মুবারক দেয়। लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को हर समय आप मुबारक देते हो। सब समय हमरा बाबा के मुबारकबाद दें और बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन का अनुभव कराते हैं, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आप में भी हर ब्राह्मण आत्मा, कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति प्रतिटा समय प्रति आत्मार प्रति दिल की खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। प्रतिटा आत्मार जन्य दिल की खुशी और प्रति मुहूर्त सबार जन्य बाधाई जानी बेर होते थाके। कोई कैसा भी हो, जे जेभावे हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उसको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बाबा की बोलें प्रत्येकटार मध्य कोनो ना कोनो गुण आछे, तो बाबा बोलें जे जेभावे हो किन्तु तार जीवने जानी खुशी के बधाई दीते बोलें। बधाई देना यह खुशी की लेन देन करना है। खुशी लेन देन माने दिबेनो निबेनो। यदि केउ खुशी दाय तो खुशी पाबे, यदि केउ काउके सुख दाय तो रिटार्न की पाबे सुखे पाबे, यदि दुख दिबे तो दुखो पाबे। तो आमादेरके आजके थेके कि संकल्प निते होबे, कि पुरुषार्थ करते होबे, सुख দিব और सुख निब। कभी भी किसी को बधाई देते हो, बधाई देते तो वह खुशी की बधाई देते हैं। बधाई शब्दटा जखन आसे तखन सुखेर समय सबाई बोले बधाई देय, दुखेर समय केउ बधाई काउके देय ना। दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे तो हर एक आत्मा को देख खुशी होना व खुशी देना। प्रत्येकटा आत्मा के देखे खुशी हवा और खुशी देवा, दीतेও होबे और देखतेও होबे। यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्माएं भल आपसे कैसा भी व्यवहार करे, অন্য কাউরা কোনো আত্মারা যদি অন্য কেউ আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई देने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हरेक को खुशी दो। যে কোনো লোক কোনো খারাপ আপনার সাথে ব্যবহার করলো তো আপনাকে কি দিতে হবে, তার সাথে কি খারাপে করতে হবে না, তার সাথে ভালোই করতে হবে। তো ভালো কি করতে হবে, ও যদি খারাপ করলো তখন আমাদেরকে বাধাই দিতে হবে। वह कांटा दे आप बदले में रूहानी गुलाब दो। सामने वाला आपनाके काटा दिलो किन्तु आपनाके रिटार्न की दीते होबे, गुलाब दीते होबे। वह दुख दे आप सुखदाता के बच्चे सुख दो।
আমরা হইলাম সুখদাতার বাবার বাচ্চা, তো আমাদেরকে কি করতে হবে? সুখ দিতে হবে। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, বলে না যেমনকে তেমনে দিতে। বাবা কি বললেন? যেমনকে তেমন দিতে নাই। আর লক্ষ্মীকে কি বলে? লক্ষ্মীকে কি করে? যদি কেউ ইট দিয়ে মারলো তো তাকে পাথর দিয়ে মারবি, কিন্তু বাবা কি বললেন? যে যেমন তাকে তেমনে দেওয়া যাবে না। अज्ञानी से ज्ञानी नहीं बन सकते, संस्कार के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। ওরা তো বশীভূত, কিন্তু আমাদেরকে বাবা কি বললেন? আমরা যেন বশীভূত না হই। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व की कल्याण, श्रेष्ठ परिवर्तन की वशीभूत से स्वतंत्र बनने की दिल दुआ व खुशी की मुबारक सदा चेहरा नेचुरल रूप में दिखाई दे। सब समय আমাদের দ্বারা ন্যাচারাল রূপে দিখাই দেয়, মানে স্বাভাবিক যাকে বলা হয়। आप सभी दाता अर्थात देवता हो। दाता अर्थात देवता, देने वाले हो, तो इस नए वर्ष में विशेष खुशी की मुबारक देते रहो। की दिबेन? खुशी। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो यह कह के नए वर्ष आरंभ नहीं करना है। दो दिन बोलो मुबारक हो मुबारक, तारपरे सब भूले गलो। कहना भल दिल से कहना, यदि बोलो तो अंतर आत्मा थी बोलते होगे, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना, 2 दिन बोलबेन ना, सारा वर्ष से बधाई दीते होगे। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले दिल खुश हो जाए। दिल खुश मुबारक निलो और की होबे? खुश हो जाबे। मुबारक निलो और दिल खुश हो गेल। हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। दिल खुश मिठाई सिर्फ एक दिन नहीं, मिठाई खाना व खिलाना। एक दिन खूब उमंग उत्साहते आसे मिठाई निजेও खाइलो, अन्यकेও खावाइलो। कल के दिन मुख की मिठाई जितनी चाहे उतनी खाना। মানে নতুন বছর, বাবু তো পুরানা বছরে আসছেন, পুরানা বছরকে বিদায় দিচ্ছেন, নতুন বছর আগমন হচ্ছে। তো বাবা বললেন যে কালকে দিন খুব মুখকে মিঠাই খেয়ে নিলাম, কিন্তু सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल की दिल खुश मिठाई खिलाना। दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। आजकल के दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है। आज के जे दुनिया मीठा खाइते लोग भय पाए, है ना? मीठा निये जाबे ना, ना मीठा खाबो ना, केन? मीठा खाइले जे आर बीमारी बाढ़बे। लेकिन यह दिल खुश मिठाई जितनी चाहे खा सकते हो, खिला सकते हो। खाओ तो निजेও खाइते पारबे, अन्यकेও खिलाते पारबे। इसमें बीमारी नहीं होगी। कौन सी मिठाई? दिल खुश मिठाई। क्योंकि बाप दादा बच्चों को सामान बनाते हैं, तो विशेष इस वर्ष में बाप सामान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। विश्व
বিশ্বর আগেও দেখাইতে হবে, বিশ্বের সামনেও, আর ব্রাহ্মণ পরিবারের সামনেও দেখাইতে হবে। जैसे हर एक आत्मा प्रत्येक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है। যখন বাবা শব্দ বলে তখন মধুরতা আর খুশির অনুভব করে। वाह बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है। वाह बाबा, मीठा बाबा, तो मुख ऑटोमेटिकली मीठा हो जाए, क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुशी हो जाए। कोनो ब्राह्मणेर नाम नेওয়া হলো खुशी हो जाए, যেন दुख ना হয়। क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्ति हुई विशेषताओं द्वारा आपस में लेन देन करते हो। बाबा থেকে যেটা পেয়েছি আমরা একজনকে একজন দেওয়া নেওয়া করি। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन, सहयोगीও হইতে লাগবে, साथियों হইতে লাগবে। उन्नति को प्राप्त करते हो। जीवन साथी नहीं बनाना, लेकिन कर्म के साथी भल बनाओ। जीवन साथी के प्रत्येकेर जीवन साथी হইল, बोलो ना, जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले। तो जीवन साथी एकजन, और कर्म साथी जे कोनो ब्राह्मण आत्मा के बनानो जाए। हर एक आत्मा अपनी प्राप्ति विशेषता से आप में खुशी की लेन देन करते भी और आगे भी सदा करते रहना। करते माने अखनो करबे और आगेও जेनी करते पारे। जैसे बाप को याद करते हो, खुशी में नाचते हैं। बाबा के যখন স্মরণ করা যায় তখন কি হয়, খুশি হয় না। वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे। কোনো দুঃখ না হয়, একজন ব্রাহ্মণ আত্মাকে মনে করলো খুশি হয়ে গেল। তো আমাদেরকে এরকম ব্রাহ্মণ হইতে লাগবে যে সবাই নাম নিলেই খুশি হয় সবাই। हद की खुशी नहीं, हर समय बाप की प्राप्ति का साकार नियम रूप अनुभव करे। कि साकार रूपे बाबा जाके नियमित बनाइलेन। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। मुबारकबाद अर्थात हर समय सबाइके मुबारक दिबे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाबा साथे हमरा जाबो साथे आसबो साथे। जो बाप दादा के साथ अपने घर जाएं, वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। যাওয়ার সময়ও বাবার সাথে, আর রাজ্যতে যখন আমরা নামবো, যাবো উপরে আর নামবো উপর থেকে যখন, তখনও সাথেই। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। শুধু যাওয়াই যাবে না, আসাটাও সাথেই। पूजा भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा के साथ ही बनेंगे। पूजा अर्थात पूज्य, पूजनीय ब्रह्मा साथेई आमादेरो पूजा होबे, और ब्रह्मा साथेई ब्रह्मा बाबा के साथे আমরা পূজ্য দেবতা হব। আর ব্রহ্মা বাবা যখন পূজারী হবেন তো ওনার সাথে সাথে আমরাও পূজারী হয়ে যাব। तो अनेक जन्म का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। এই সময় বাপ সমান হইতে লাগবে, আর সমান হইলেই সাথে যাওয়া যায়।
অসমান লোক সাথে যায় না, সাথী सब समय समान लोग के नेওয়া হয়। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर में भी 8 8 है। 8 का कितना महत्व है। अगर आप पूज्य रूप में होंगे तो अष्टभुजाधारी अष्ट शक्ति उसकी ही यादगार है। 8 जन्म सतयुगे 8 भुजाधारी, अष्ट शक्ति, अष्ट रतन, अष्ट राजघराना, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप में गायन है। 8 का बहुत महत्व है। इसीलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। बाप समान हवार वर्ष चलते से और दृढ़ संकल्प नीते होबे। शुधु संकल्प ना, किंतु संकल्पटा अटूट भावे नीते लागबे। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, जेटाई करबेन बापा मतन करते होबे। একটা संकल्प करें, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान। की लक्ष्य रखते बोलें बाबा, सब बाप समान होते लागबे। संकल्प, बोल और कर्म। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार में है। साकार ब्रह्मा बाप 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पूज्य हलो और पुजारी हलो सब किछुर अनुभूति करछेन। पुरानी दुनिया के, पुरानी संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के की पुरानो बोलो बाबा। पुरानी दुनियाटा हलो पुरानो दुनिया, पुरानो दुनिया, पुरानो संस्कार और पुरानो हिसाब निकास। संगठन में चलने और चलाना, निजे चलतेও লাগবে, অন্যকেও চালাইতে লাগবে। सब बातों के अनुभवी काके देखलाम আমরা? ब्रह्मा बाबा के। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। जे अनुभवी, जार जीवने अनेक एक्सपीरियंस आछे, ताके फॉलो कराटा तो कठिन है ना। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबार कदमे ऊपर कदम रखते बोलें, फॉलो फादर करते बोलें। कोई नया मार्ग नहीं निकला है तो पुरानो मार्ग, पुरानो रास्ता एक रास्ता तैयारी आछे, ओई रास्तार पिछने पिछने जान, एक जगह तो जाए, रास्ता तो शेष होबे। सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो। कॉपी यदि करते हैं तो ब्रह्मा बाबा के कॉपी करते बोलें। इनकी अकल तो है ना, सिर्फ मिलते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। बाप और दादा दुजने आमादेर जन्य अपेक्षा करछेन। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़े ना। संगम युगे की करलेन बाबा, साकार द्वारा पाठ बजाइलेन। इसीलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। आमादेर पाठ जखन शेष होबे तखने बाप दादारो पाठ शेष होबे। फिर कल्प रिपीट होगा।
इसीलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है, शुद्ध बंधा हुआ है। लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, स्नेहर बंधन, सेवार बंधन, लेकिन मीठा बंधन है। এই বন্ধনটা কোনো দুঃখদায়ী না, সুখদায়ী। কর্ম ভোগ वाला बंधन नहीं, যেটাকে বলে না দুনিয়াতে করম বন্ধন, তো এই করম বন্ধন না, এটা सुखदायी संबंध। तो नए वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है, नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। নতুন বছরে এগুলাই করে না, মুবারকবাদ দেয়, তারপরে কিছু হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করে। তাই এখানে নতুন বছরে বাপ সমান হওয়ার জন্য নিজেকে নিজে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। नया वर्ष बाप समान ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। स्वीट होम, स्वीट राजधानी। क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी के साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। ওখানে যদি আমরা সাথে থাকবো তখনে রাজধানীতেও সাথে থাকতে পারবো। नहीं तो বারাতি बनेंगे, সাথী আর বারাতি। বরযাত্রী কেউ যাবে আর কেউ বরের সাথে সাথে যাবে। তো আমরা কার সাথে যাব? বাবার সাথে সাথে যাব। और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होंगे ना, काछेर संबंधी होइबो हमरा, दूरेर ना। पहले जन्म में पहले राज का सुख और पहले नंबर के राज अधिकारी विश्व महाराजन विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उनकी झलक और फलक न्यारी होगी। सब किछु যখন নতুন থাকে, चाहे কাপড় হোক, चाहे বাড়ি হোক, चाहे গাড়ি হোক, নতুন থাকে তার ঝলক ফলক আলাদাই থাকে। তো নতুন দুনিয়া যেটা হবে ওইখানকারও ঝলক ফলক কি থাকবে? সব কিছু ন্যাড়াই থাকবে। अगर दूसरा नंबर विश्व महाराजन महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है। 2 नंबरटाও अंतर हो जाए। एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा, इसको भी साथी नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर ले तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे। नया तो नहीं कहेंगे ना, কোনো জিনিস আছে ওইটাকে আমরা একবার ইউজ করে নিলাম তখন কি বলবো? নতুনে আছে কিন্তু ইউজ করা আছে। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज रॉयल फैमिली बन करना है। रॉयल फैमिली का बन करके हमें राज करना है। इसको कहते हैं बाप समान। सब किछुते बाबा साथे। तो क्या करना है? बाप समान बनना है वा बाराती बनना है? কি করবেন? বারাতি হয়ে যাবে না সাথী বরের সাথে যাবেন? সবাই তো বরের সাথে যাওয়া পছন্দ করে না, ওখানে সম্মানটা বেশি পাওয়া যায়। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था। ज्ञानी और अज्ञानी মধ্যে একটা अंतर देखलेन, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं? ज्ञानी और अज्ञानी মধ্যে তফাৎ বাবা দেখতেছিল। आज की दुनिया में भिखारी आत्माएं क्या बन गई हैं? जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्री व जहाँ भी
आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, धुआटा जनी बेर हो जाए तार जन्य की करे चिमनी लगाए, उससे सदैव धुआं निकलता है। चिमनी थी की बेर होबे, धुआं ही बेर होबे। और चिमनी सदैव काली दिखाई देती है, नोंगरा देखा जाए, নোংরা বের হলে তো নোংরাই দেখা যাবে না, যে জিনিস দিয়ে নোংরা সব সময় বের হয় তখন বের হবে নোংরাই। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार बस होने के कारण संकल्प बोल में ईर्षा, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। कोनो ना कोनो विकार धुआं बेर होते थाके। आंखों से भी विकार का धुआं निकलते रहता है और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प में फरिश्तेपन से धुआएं निकलती है। और যারা জ্ঞানী তারা হলো ফরিস্তা, আর তাদের মুক্তিকে কি বের হয়, সবার জন্য দুয়া বের হয়। उसका है विकारों की आग का धुआं और ज्ञानी आत्माओं के फरिश्ता रूप से सदा दुआ निकलती है। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के बस विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। कोनो संकल्प द्वारा जनी खराब धुआं जनी ना बेर होय, सदा दुआ निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता है, दीते लगे आशीर्वाद, किंतु एखान थेके बेर होच्छे धुआं, माने नोंगरा बेर होच्छे। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप है। जब कोई भी ऐसे संकल्प आए या बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ता से बदल तो नहीं गया। হইতে আসলাম আমরা फरिश्ता থেকে বদলিত না হয়ে গেলাম। ব্যর্থ সংকল্পों का भी धुआं है, মনে মধ্যে অনেক ব্যর্থ সংকল্প চলে, ওইটাও হলো ধোঁয়া। वह जलती हुई आग का धुआं है, যেটা ব্যর্থ সংকল্প চলে ওটাকে বাবা কি বলেন, আগুন যখন জ্বলে তখন ধোঁয়া বের হয়, একটু একটু ধোঁয়া বের হইতে থাকে না। वह आधी आग का धुआं पूरी आग नहीं जलती तो भी धुआं निकलता है। दुई धरনের धुआं বের হয়, একটা আগুনের সাথে সাথে ধোঁয়া বের হয় আর একটা সম্পূর্ণ ধোঁয়াই ধোঁয়া থাকে। তো আগুন যখন জ্বলে ওই ধোঁয়াটা কম থাকে, তো ভালো মধ্যে একটু একটু খারাপ চলতে থাকে। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआ निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर दयालु कृपालु বিশ मसीफुल। तो अभी यह पाठ बजाओ, एटाई पाठ करते होवे। अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरों पर भी कृपा करो। निजेर उपरेও आशीर्वाद करते होवे और अन्य आत्मार उपरेও आशीर्वाद करते होवे। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचना नहीं है, व्यर्थ को नहीं सोचना न देखना। व्यर्थ जन भाबतेও হবে না, দেখতেও হবে না। यह है अपने ऊपर कृपा, যেটা আমরা বাবা মানা করছেন ওইটা যদি আমরা নজর রাখি তাকে বলা হয় নিজের উপরে দয়া করা। स्वयं प्रति सुभावना सुकामना की कृपा करो, নিজের উপরে নিজেই কৃপা করতে হবে, কেউ কৃপা করে দিবে না। और कोई कृपा नहीं व कोई हाथ से आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन मन पर यह रखना, यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात दिखाई दी व सुनाई हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का झाड़ बोते हो, कोनो कथा देखलेन बा सुनलेन ओके वर्णन करছেন तो व्यर्थের बीज লাগাইতেছে, বায়ুমণ্ডল में फैलाते हो। ব্যর্থ কথা যখন বলছেন তখন ওটা দিয়ে বাতাবরণ খারাপ হচ্ছে।
या বৃক্ষ बन जाता है, একটা গাছ মতন তৈরি হয়ে যায়, ওখানে একটা বাতাবরণ, বলেন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে গেল। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरों को जरूर सुनाएंगे। মানে কোনো কিছু বুড়া দেখলো, মানে খারাপ জিনিস দেখলো বা খারাপ শুনলো, তো নিজের ভিতরে রাখতে পারে না, কেউ না কেউকে শোনাবেই, না শুনাইলে হবে না। तो वर्णन जरूर करेंगे और एक का एक होता है तो क्या होगा, একজন শুনলো আর একজন শুনলো, তো একজন একজন করতে সবজন শুনলো, তো কতজন হয়ে যায়, ব্যর্থের একটা লম্বা লিস্ট হয়ে যায়। एक से अनेक में आ जाते हैं और जब एक से एक, एक से एक, एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने की जिद में आ जाता है। যখন মালা তৈরি হয়ে গেল তখন সামনেওয়ালা কি করে, জিদ করে। तो वायुमंडल में क्या फैलता है, व्यर्थ, वह धुआं फैला हुआ है, ব্যর্থের একটা ধোঁয়া আছে ওখানে। या दुआ हुई या धुआं हुई, দিতে আসছি আমরা दुआ, लेकिन বাইর হইল धुआं। इसीलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से सुभावना से संभालो। ব্যর্থ শুনছেন দেখছেন তখনও কি করতে হবে, সব কিছু নিজের মধ্যে নদীর মতন নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে লাগবে। বিস্তার नहीं करो, কোনো বিস্তারিতভাবে বাড়া চড়াও করো না। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, অন্য আত্মার উপরে দয়া করা, অর্থাৎ দোয়া करना। तो तैयारी करो, এর জন্য কি করতে হবে, নিজেকে তৈরি করতে হবে। सामान बन साथ चलने और साथ रहने की, বাপ সমান হইতে লাগবে আর সাথ যাওয়াও লাগবে, সাথে আসতেও হবে। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, এখানেই থাকাটাই ঠিক। সাথ চলने की तैयारी अभी नहीं करें, সাথ যাওয়ার জন্য ওখানে তৈরি করব না, ওখানে কিছু বাকি আছে। थोड़ा और रुके, रुकना चाहते हो, बाबा की बोलें, रुकना चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। যদি রুখতেও চান তখনও কি করতে হবে, বাবা মতন তৈরি হয়, তারপরে অন্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ऐसे नहीं रुको लेकिन सामान बन करके रुको, বাপ সমান হয়ে গেলেন তার একজনের জন্য অপেক্ষা করেন। थोड़ा और रुके, অল্প থামতে বলল। रुकने चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन के रुको, ऐसे ही नहीं रुको लेकिन समान बन के रुको, फिर भल रुको छुट्टी है। মানে বাপ সমান হয়ে গেলেন তো থাকেন, কোনো ব্যাপার না, আর একটু অপেক্ষা করেন। आप तो एवर रेडी हो ना, सेवा रुकती है वह ड्रामा रुकता है, वह और बात है। সেবা থেমে গেল, ড্রামার মধ্যে এরকম ছিল, ওটা আলাদা ব্যাপার। लेकिन आप कारण से रुकने वाले नहीं बनो, আমাদের নিজে নিজে কারণ তৈরি করে থেমে যাইতে মানা করলো বাবা। পরিস্থিতি আসতে তো থেমতেই হবে, যেমন এখন বর্তমান সিচুয়েশন এরকম হয়ে গেল, সব সেবা বন্ধ হয়ে গেল, আর সবে কি হয়ে গেল, এখন গুটিয়ে নিয়ে নিজের পুরুষার্থে সবাই এখন নিজের পুরুষার্থে যেন জুটিয়ে পড়লো। বাবা সবাইকে কি করলেন, এখন আগে তৈরি করার জন্য বললেন, তৈরি হয়ে যাবে, তারপরে আরেক ধাপ জি বাবা ড্রামা জি করাবে, সেটা তো আমরা ড্রামা অনুসার দেখব। कर्म बंधन बस रुकने वाले नहीं, कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। কোনো বন্ধন যেন আমরা থেমে যাব ওরকম না, সব কিছু ঠিকঠাক অপেক্ষা করে। समझा? अच्छा,
चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से सामान बनने की मुबारक। महानता বাচ্চাদের মধ্যে বাবা বহুত কিছু মহানতা দেখলেন, সেই মহানতাকে দেখতে বাবা কি দিলেন? মুবারক। सदा साथ रहे सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो को दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआ देने वाले, सदा बाप समान दयालु। এগুলা বাবা কতগুলো আমাদের কাছে উপাধি আছে। दयालु, कृपालु, बच्चों को समान बनने की मुबारक, साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों से अब एक बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाबा व्यक्तिगत भावे डबल विदेशी भाई বোনদের সাথে দেখা করলেন, অর্থাৎ মিলন মানাইলেন। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। এই संगम युगी আমরা श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल, हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ आत्मा ताদের सब কিছুই শ্রেষ্ঠ হবে। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कर्म होता है। जे যেমন তেমনে কর্ম করবে। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। যারা শ্রেষ্ঠ তাদের सब কিছু শ্রেষ্ঠ হবে। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है। स्मृति और स्थिति, যেমন আমাদের স্মৃতি থাকবে তেমনি আমাদের স্থিতি তৈরি হবে। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। আমরা সবাই বিশেষ আত্মা। কিন্তু ऊंचते ऊंच बाप के बन गए तो जैसे बाप वैसे बच्चे हो ना। যেমন বাবা তেমনি সন্তান। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन्स ऑफ फादर। तो মনে রাখবেন বাবা কি বললেন? ऐसे हो ना। आप सबके दिल में कौन समाया हुआ है? अंतरे के আছে? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी दिल का ले आते हो ना। কি বললেন বাবা? যে কার্ডগুলো দেয় গ্রিটিংসগুলো ও হার্টের ছবি থাকে। गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। নিজের মনের স্থিতি বাবাকে এত অন্তর থেকে হার্ডলি বাবাকে ভালোবাসে, তার প্রতীক ওইটা হার্ট পাঠায়, হার্টের ছবি থাকে গ্রিটিংসটার মধ্যে। जो बाप की दिल पर सदा रहते हैं वह सदा ही जो बोलेगा जो करेगा वह स्वतः ही बाप समान होगा। যে বাবার অন্তরে থাকবে, যেটা করবে সব কিছু বাবার মতনই করবে। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ बिंदु याद रखो तो मुश्किल डॉट। যে বাবা যদি মনে থাকে তো এক ছোটা বিন্দু, তো বিন্দু মনে থাকলে আর কিছু লাগবে না। आप भी बिंदु बाप भी बिंदु, जो बीत गया उसे भी बिंदु लगा दो। যেটা সময় পার হয়ে গেল তাকে বিন্দু লাগিয়ে দাও। बस छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता तो क्या बन जाता है? छोटा सा एक बिंदु लग जाता है। उसे क्या होता है? एक डॉट लग जाता है ना। तो यह भी बच्चों का खेल है। छोटा सा बिंदु, यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। এত বড় ড্রামা সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানটা বাবা বললেন কি খেল খেলের মধ্যে খেলো, অর্থাৎ মনে করে যে আমরা খেল করতেছি। मुश्किल काम नहीं दिया है, इसीलिए काम भी सहज और जो भी
सहज योगी, बोर्ड में भी लिखा है सहज योग। तो ऐसे सहज योग अनुभव करना, सब किछु सहज अनुभव करते होबे। ऐसे ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माना समझ। जो नॉलेजफुल वह स्वतः ही पावरफुल होगा। जार भीतरे ज्ञान थाकबे से ठीक ठाक ऑटोमेटिकली वो शक्तिशाली थाकबे। क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है, तो नॉलेजफुल आत्मा सहज ही पावरफुल होने के कारण, नॉलेजफुल से बोलो पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज ही आगे बढ़ती है, सहज भावे आगे बढ़ते पारबे। तो यह सारा ग्रुप सहज योगी का ग्रुप है। ऐसे ही सहज योगी रहना, सहज भावे बाबा साथे योग, ताकि बोला है सहज योगी। अच्छा, वरदान। संयम के संकल्प को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। संयम के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। विजयी रत्न होते बोलें बाबा, सॉरी, संशय के संकल्प को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। कभी भी पहले से यह संशय व संकल्प उत्पन्न न हो कि न मालूम हम फेल हो जाए। এটা হলো संशय, মনের মধ্যে दुविधा, कन्फ्यूज हो जाते। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। यदि मने मने कोनो धरনের दुविधा থাকে তখনে हार हो जाए। इसीलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजयी प्राप्त करके ही दिखाएंगे। हमार जीवने विजयी होबेई, विजयी होवार जन्य ही संकल्प रखते होबे। विजयी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजयी अर्थात सफलता का अधिकार स्वतः ही प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामशूल शब्द कभी नहीं निकलता, ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलता। मैंने जानी ना, এই শব্দটা কখনো, না মালুম শব্দটা কখনো বাইর হবে না। মানে আমি জানি না, না জানি মানে জানি না, এই শব্দটা কখনো বের হবে না। আচ্ছা, ওম শান্তি।